रणविजय डैनी के किले से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में गलियारों, सीढ़ियों और कमरों में भटकता हुआ इतना थक चुका था कि उसके पास भीतर वापस आकर अपने कमरे में लौटने की ताकत भी नहीं बची थी। इसलिए वो वहीं लेट गया। पर जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की कि तभी 3 भेड़िए खिड़की से अंदर कूद आए। जाने वो भेड़िए थे या इंसान, पर रणविजय को देखकर उनकी लंबी जीभें लपलपा रही थीं। Wow, a young man. एक ऐसा नशा सा छा रहा है मुझे। बहुत प्यास लगी है। Stop, stop. Let me have him first. It's only fair. Okay, but after you, he will be all mine till his last breath. गरम इंसानी बदन। क्या हो रहा है मुझे? ये नशा, ये तड़प। Why am I feeling so? इन भयानक बड़मानुस लड़कियों के लिए मेरे अंदर ये प्यास क्यों जाग रही है? आज बरसों बाद पहली बार मेरी प्यास बुझेगी। I can smell you. A young man, a whole young man, जिसके बदन में गरम खून दौड़ रहा है। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से रणविजय के शरीर को टटोलना शुरू किया। एक पल तो रणविजय डर से जम सा गया, पर अगले ही पल उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो इस एहसास के लिए बरसों से तड़प रहा था, या शायद कितने जन्मों से। और फिर उसने रणविजय के कोमल चेहरे को अपने बड़े और सख्त हाथों में थामा और अपना मुंह उसके चेहरे के पास ले जाकर अपनी लंबी गीली जीभ निकालकर उसके होठों पर फिराई। गॉड। अब वो भड़मानुस लड़की रणविजय के होठों से नीचे आई। उसके गर्म थरथराते कांपते होठ रणविजय के होठों से छूते हुए उसकी चिन तक पहुंचे और फिर चिन से घिसटते हुए उसकी गर्दन की ओर। इसके गरम होठ ये पागल कर रहे हैं मुझे। The taste of the blood of a young man. वो रणविजय की गर्दन पर पहुंचकर एक पल को ठहर गई। रणविजय अपनी गर्दन पर उसकी गीली जीभ की एक एक हरकत महसूस कर सकता था, और तभी उसकी जीभ से लार की एक बूंद रणविजय की गर्दन पर टपकी। ये आग, ये तड़प। I can't wait anymore. Such hot blood. अचानक रणविजय की गर्दन पर एक सिहरन सी हुई।
अपनी गर्दन पर पहुंचते हुए उसके गर्म होठों का एहसास रणविजय के बदन में आग सी लगा रहा था। फिर गर्दन पर उसके तपते होंठ और फिर उसके नुकीले दांतों की चुभन। जैसे जान निकल जाएगी अभी। कमाल कमाल, बस अब मेरी गर्दन को अपने नुकीले दांतों से काट लो। उसके नुकीले दांत रणविजय की गर्दन पर चुभ रहे थे, पर जाने क्यों नुकीले दांतों की वो चुभन रणविजय को पागल किए दे रही थी। ये पागलपन। कमाल कमाल, मैं तुम्हारे दांतों को अपनी गर्दन पर महसूस करना चाहता हूँ। गॉड। Stop it! You damn! छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। No, you promised us. किया था ना promise, but you never fulfilled your promise. और आज जब ये हमारे सामने अपने आप चलकर आया है तो ये खुद चलकर नहीं आया, समझी तुम? ये मेरे लिए आया है यहाँ। He is here for me only. तुम्हारी प्यास है, भूख है, और हमारी नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा, तुम सबका करूंगा। ट्रस्ट मी, वो दिन भी आएगा जब सबकी प्यास बुझेगी, हर रोज। पर इसे देखकर मेरी जो प्यास भड़क चुकी है, What about that, हाँ? और जवाब में डैनी ने अपने कंधे पर से एक गठरी उतारी और उनकी ओर उछाल दी। रणविजय उसमें से आते किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज साफ सुन सकता था। लो, ले जाओ इसे और बुझा लो अपनी प्यास, मगर आज के बाद इस आदमी को हाथ भी मत लगाना। Is it clear to you all? मैंने वादा किया है तो मुझ पर यकीन करो और जाओ, यहां से जाओ। Get the hell out of here. Go. Okay, we are leaving now, but don't you forget your promise. Come on, girls. अगर आज मैं 1 मिनट भी लेट हुआ होता तो But how come she reached here? क्या वो तीनों खुद इसे यहां लेकर आई? It's wrong. It's criminal. It's bloody criminal. And they will have to face the consequences. इसे वापस ले जाना होगा, इससे पहले कि ये जाग जाए, क्योंकि अभी जाने कितने काम टिके हैं इसके भरोसे। My whole plan could go to waste. क्या हो रहा था यहाँ? वो तीनों क्या करना चाहती थी मेरे साथ? And why was I enjoying that? जबकि वो तो शायद मेरी जान लेना चाहती थी। गॉड, उन बड़मानुस लड़कियों की तरह और क्या क्या है यहाँ? लगता है जैसे एक पैरेलल वर्ल्ड है पूरा का पूरा। डैनी की अपनी दुनिया, पर आज डैनी ने क्यों बचाया मुझे? क्या चाहिए इसे मुझसे? और मुझे कब तक जिंदा रखेगा ये? कहाँ हूं मैं? अपने रूम में? पर मैं तो शायद, हाँ, कहीं और ही सोया था मैं तो। वो बड़मानुस लड़कियां, हाँ,
उसके बाद तो डैनी मुझे उठा लाया था वहां से। शायद जब तक वो मुझे इस रूम में ले आया मुझे नींद आ गई। पर मैंने अपने रात के कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या डैनी ने चेंज किए मेरे कपड़े? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सपना देखा हो? सपना था वो शायद। हाँ, सपना ही था। लेट मी चेक। अगर वो सब सपना था और उसने मेरे कपड़े नहीं चेंज किए, तो खुद कपड़े चेंज करने से पहले मैंने अपनी जीन्स के पॉकेट से डायरी और पेन निकाल के ड्रॉअर में रखे होंगे। हाँ, यस, सब कुछ अपनी जगह पर है। यानी ये सचमुच सपना था। या फिर डैनी ने ये सारी चीजें बहुत सोच समझ कर ड्रॉअर में रख दी। बाप रे, अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ कि जल्दबाजी में उसने मेरी डायरी को खोलकर नहीं दिखा। शावर लेते हुए भी रणविजय उन्हीं सवालों से जूझता रहा और फिर ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद अपने मिशन पर निकल पड़ा, यानी चूहेदानी से बाहर निकलने के रास्ते की खोज में। आंगन के बाद जो लॉबी आती है, मुझे उसके आगे से कोई रास्ता ढूंढना होगा। व्हाट? इट्स क्लोज्ड? शिट, दूसरी ओर से बंद है। यानी डैनी ने बंद किया इसे। पर क्यों? ओह शिट, मतलब वो वीडियो वाला इंसिडेंट वो सपना नहीं था। तो उसे लगा कि मैं उसकी एब्सेंस में यहां से निकलने के रास्ते खोजता हूं, इसलिए उसने बंद कर दिया। गॉड, यानी उसे अंदाजा हो गया है कि मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। दैट मीन्स ही कैन किल मी एनी मोमेंट नाउ। गॉड, ये क्या कर दिया मैंने?